जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कल हम पढ़ रहे थे किस तरह अद्वैत आचार्य जब उन्होंने देखा, विश्व की स्थिति देखी, तो बहुत करुणा आई, ने भगवान को पुकारा। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाए भव रोग। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कोई सहित होय। तो इस तरह लोक की गति जब देखी उन्होंने, तो उनका हृदय में करुणा आई और वो विचार करने लगे कि आ, कैसे लोगों का हित होगा। इस तरह वो चिंतन कर रहे थे। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। जनता के कल्याण हेतु इस प्रकार की गंभीर रुचि मनुष्य को प्रामाणिक आचार्य बनाती है। आचार्य कभी भी अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता, क्योंकि आचार्य भगवान का विश्वस्त सेवक होता है। उसका हृदय मनुष्यों के कष्टों के प्रति करुणा से ओतप्रोत रहता है। वह जानता है कि सारे कष्ट भगवत भक्ति के अभाव के कारण है। इसी तरह एक एक डॉक्टर का हृदय भी होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, पेशेंट उसके पास आया, इसको लूट लो, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, इधर जाओ उधर जाओ। ये उसका, अगर डॉक्टर का ये मनोभाव है शोषण करने का, सही डॉक्टर नहीं है। उसको, उसके हृदय में करुणा होनी चाहिए। लोग बीमार है, कष्ट है उनके, तो कष्टों को दूर करने का उसका मनोभाव होना चाहिए। इसी तरह एक डॉक्टर तो शरीर के कष्ट दूर कर रहा है। इस तो बद्ध जीव के भौतिक जगत में रहने का जो कष्ट है, वो भक्त आचार्य के हृदय में उनके प्रति करुणा होती है कि ये कष्ट से उसको दूर करे। अतः वह लोगों के कार्यों को बदलने के लिए सदैव मार्ग खोजता रहता है, जिससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो सके। यही आचार्य की योग्यता है। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु स्वयं यह कार्य कर सकने के लिए समर्थ थे, लेकिन एक विनीत सेवक की तरह उन्होंने सोचा कि भगवान के साक्षात प्रकट हुए बिना समाज की पतित अवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। माया के कठोर बंधन में इस भौतिक जगत के प्रथम श्रेणी के बंदी भ्रमवश अपने आप को सुखी मानते हैं, क्योंकि वे धनी शक्तिशाली साधन संपन्न है। क्या है ना, फर्स्ट क्लास प्रिजनर। तो भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत क्या है, ये प्रिजन हाउस है। हर व्यक्ति यहाँ पे जेल में है भौतिक जगत में। तो अलग अलग जेल की भी अलग अलग कैटेगरी है ना, फर्स्ट क्लास प्रिजन, सेकंड क्लास प्रिजन। तो फर्स्ट क्लास प्रिजन में जो कैदी रहता है उसके पास न्यूज़पेपर भी आता है, थोड़ा उसको फ्रीडम भी रहता है घूमने फिरने का। तो इसी तरह फर्स्ट क्लास प्रिजन जो लोग इस भौतिक जगत में अच्छी श्रेणी के कैदी हैं, उनके बहुत बहुत धनी है, बहुत शक्तिशाली है, साधन संपन्न है, लेकिन है तो भौतिक जगत में ही कष्ट तो मिलेगा। ये मूर्ख प्राणी यह भी नहीं जानते कि वे भौतिक प्रकृति के हाथों में केवल कठपुतली के समान है, और किसी भी क्षण भौतिक प्रकृति के निर्दय षड्यंत्र उनके सारे ईश्वर विमुख कार्यों की योजनाओं को धूल में मिला सकते हैं। इससे मूर्ख बंदी यह भी नहीं सकते कि वे कृत्रिम साधनों से अपनी स्थिति को कितना ही क्यों न सुधार ले, किंतु बारंबार जन्म मृत्यु व्याधि तथा वृद्धावस्था की विपत्तियां सदा उनके वश के बाहर है। मूर्ख होने के कारण वे जीवन की इन प्रमुख समस्याओं की उपेक्षा करते हुए मिथ्या बातों में लगे रहते हैं, जिनसे उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। वे जानते हैं कि वे मृत्यु का या रोग अथवा वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना चाहते, किंतु माया के वशीभूत होने के कारण वे नितांत लापरवाह रहते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करते। इसे माया कहते हैं। माया द्वारा वशीभूत हुए लोग मृत्यु के बाद विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में कुत्ता या देवता बनते हैं। यद्यपि अधिकांश कुत्ते ही बनते हैं, अगले जन्म में देवता बनने के लिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। अन्यथा प्रकृति के नियमानुसार उनका कुत्ता या सुअर बनना निश्चित है। तृतीय श्रेणी के बंदी भौतिक दृष्टि से कम ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रथम श्रेणी के बंदियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बंदी होने के विषय में वास्तविक ज्ञान होता है। तो तृतीय श्रेणी मतलब आ, जो लोअर क्लास प्रिजन हाउस है, वो डिमांड कर रहे हैं, नहीं नहीं हमें अच्छे अच्छे जेल में रखिए, अच्छे जेल में रखिए। इस तरह वे भी भ्रामक भौतिक प्रकृति द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं।
किंतु यह आचार्य का कार्य है कि वो प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के बंदियों के कार्यों को बदल दे, जिससे उन्हें वास्तविक लाभ हो। इस उद्यम के कारण वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव समाज में भक्त से बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि वह जगत के वास्तविक लाभ के लिए ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के उपायों की खोज करते हुए भगवान की सेवा में सर्वदा लगा रहता है। कलयुग के तथाकथित आचार्य अपने अनुयायियों के कष्टों को कम करने के लिए उतना चिंतित नहीं रहते जितना कि वे उनके संसाधनों का दोहन करने में लगे रहते हैं। किंतु एक आदर्श आचार्य के रूप में श्री अद्वैत प्रभु संसार की दशा को सुधारने के लिए प्रति चिंतित है। तो बहुत अद्वैत आचार्य प्रभु ने देखा दुनिया के लोग बहुत भक्ति नहीं कर रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो वो बहुत दुखी है, चिंतित है। आपने श्री कृष्ण यदि करें अवतार, आपने आचरी भक्ति करें न प्रचार। अद्वैत आचार्य ने सोचा यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं यार, कली काले कवि छे हबे कृष्ण अवतार। तो इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं यार, ये लाइन अच्छा है, याद कर सकते हैं। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं यार, कली काले कोई छे हवे कृष्ण अवतार। तो सोच रहे कली काले कोई छे हवे कैसे होंगे कृष्ण अवतार, किस तरह भगवान का अवतार होगा। शुद्ध भावे करीवे कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीबे निवेदन। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक जो झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न है, किंतु वे पूर्णांश के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में समा नहीं जाते। मायावादियों के लिए यह अचिंत्य है, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियानुभूति के संदर्भ में सोचते हैं कि यह सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पृथक पहचान खो दे। मायावादी क्या बोलते हैं, हमारी इंडिविजुअल पहचान उसको खो दो। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अद्वैत प्रभु अपनी पृथक पहचान बनाए रखकर भी भगवान से अभिन्न है। हम भक्त अपनी पहचान बना के रखेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक साथ भगवान के से एक रूपता तथा भिन्नता का प्रचार किया। चिंतनीय द्वैत भेद तथा अद्वैत अभेद अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियां हैं, जो दिव्यता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दिव्यता सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचिंत्य भेद अभेद का यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो कोई श्री अद्वैत प्रभु की शरण में जाता है वह सरलता से अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को समझ सकता है। कृष्ण वश करिवे न को नाराधने, विचारिते एक श्लोक आइल तार मने। तो चिंता कर रहे हो, कृष्ण वश करिवे न, कैसे मैं भगवान को कंट्रोल कर लूंगा। कौन आराधने, कौन सी पूजा से, कौन सी आराधना से मैं कृष्ण को कंट्रोल कर लूंगा। विचारिते एक श्लोक, इस तरह वो विचार कर रहे थे। एक श्लोक आइलो तार मने, उस समय एक श्लोक आइलो आ गया, तार मने उनके मन में कुछ एक श्लोक आ गया। तो ये एक श्लोक अच्छा श्लोक है, गौतमीय तंत्र का श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, विक्रीणिते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। तो थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे भगवान को, और तुलसी दल के साथ, और तुलसी दल में अगर चंदन लेप लगा देंगे और अच्छा है। थोड़ा सा आप चंदन घिसिए, चंदन चंदन और तुलसी मिलाइए, और वो तुलसी को भगवान के चरण कमलों में ऑफर करिए। अब बोल सकते हैं हमारा तो विग्रह नहीं है, फोटो है, फोटो के चरण कमल में उसको चिपका सकते हैं।
और अच्छे से वो तुलसी दल भगवान के चरण कमलों के फोटो पे चिपक जाता है। बाहर के लोग फोटो की पूजा करते हैं और रोज उसके ऊपर चंदन लगा लगा के भगवान का चेहरा ही छिप जाता है उसके ऊपर पूरा। वो डाल देते हैं, कुमकुम वगैरह लगा लगा के चेहरा छिपा देते हैं। तो वो लगा के चेहरा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे अच्छा होगा अगर हम चंदन को भगवान के चरण कमलों में लगाएं। थोड़ा सा चंदन घिसिए, उसमें रोज तुलसी तुलसी मिला के भगवान के चरण कमलों में लगाइए। शाम को या नेक्स्ट दिन फिर से उसको फिर से पूरा क्लीन करिए, नए से नया चंदन और नया तुलसी लगाइए। ये भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तुलसी दल से। और एक अंजलि भर जल अर्पित करता है, विशेष रूप से गंगा जल अर्पण करेंगे तो होता है यही श्लोकार्थ। क्योंकि वो जो चंदन अर्पण करे तो जल भी अपने आप आ जाएगा, कि पानी के साथ चंदन घिसेंगे तो जल भी आ गया। यही श्लोक का अर्थ आचार्य को रेन विचारण, कृष्ण के तुलसी जल दे जय जन, तार ऋण शोधिते कृष्ण करेन चिंतन, जल तुलसी रसम किछो घरे ना ही धन। तो अगर ऐसा बस इतना इतना सा बस करेंगे ना, रोज भगवान के शरण कमल में तुलसी अर्पण करेंगे, तो अद्वैत आचार्य विचार कर रहे हैं कि जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि ना पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तो भगवान सोचते हैं कि ये इसने मेरी ऐसी उपासना करी, मैं कैसे इसका ऋण चुकाऊंगा। तो भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। तो क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं। तो सिंपल है, पत्र तुलसी पत्र और जल, तभी आत्मा बेची करे ऋणे ऋषोधन, हित भावी आचार्य करे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सफलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र या थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाता है, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्रील अद्वैत आचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आह्वान करने का निश्चय किया। तो पहले तुलसी दल और पूजा किया, फिर आह्वान किया। सीधे आह्वान नहीं किया, हो सकता नहीं सुनेंगे। मान लो किसी व्यक्ति से हमें कुछ कुछ डिमांड लेना है, कुछ मांगना है, तो पहले उसके लिए कुछ अच्छा कुछ आइटम लेके जाएंगे। मान लो उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो हम उनके लिए गुलाब जामुन लेके जाएंगे, खिलाएंगे, फिर उनसे बोलेंगे अरे थोड़ा सा हेल्प करिए ना, हमें कुछ लक्ष्मी उधार चाहिए। तो दे देगा, क्योंकि पहले वो खुश कर दिया गुलाब जामुन खिला के। तो इसी तरह अद्वैत आचार्य भगवान को पहले पूजा कर रहे हैं गंगा जल तुलसी से। भगवान सोचेंगे कैसे ऋण चुकाऊं, तो उस समय प्रार्थना कर दिया कि आप आइए, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। तो गंगा जल में तुलसी मंजरी मिला के और अर्पण करे। कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, एमते कृष्ण रे कराइला अवतार। उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। जोर जोर से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आइए आइए, और कृष्ण इस तरह आए। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु। अतएव श्री चैतन्य महा के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है
धर्म के संरक्षण भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान ने प्रार्थना की अद्वैत आचार्य, तो भगवान आए। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं, जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है। यह एक स्तुति है जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान विषय ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन मिलता है, जो चिंतामणि से बना है। कल या परसों हमने ये श्लोक पढ़ा, चिंतामणि। और जहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों ने वास्तव में ही कृष्ण तथा उनके विविध दिव्य रूपों का वर्णन किया है। श्रुतपेक्षित पतः में श्रुत शब्द से वेदों का अभिप्राय है, तथा इक्षित यह इंगित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि है वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन। भगवान या उनके रूप के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना उन लोगों को मान्य नहीं है जो ज्ञान लोग प्राप्त करने के संबंध में गंभीर है। बड़े बड़े दुनिया के पीएचडी स्कॉलर सब मिलके मीटिंग करते हैं, और दिन भर मीटिंग करके और डिस्कशन निकालते हैं, भगवान कैसे है, भगवान कैसे है, इस पर कल्पना करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित अध्ययन से कृष्ण को जाना जा सकता है। यदि कहीं भगवान के रूप नाम गुण लीलाओं तथा साज सामग्री के अध्ययन से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो वह भक्ति कर सकता है। भगवान का दिव्य रूप सदा के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाएगा। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति योग विधि की भव्य सिद्धि है, जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में पुष्टि की गई है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसी दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करता है, वही भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। पुरु गाय दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान के विषय में तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता जब तक वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम दमहम भजामि। भगवान असंख्य श्वांश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरक्त हो जाता है, वो निरंतर उसी का चिंतन करता है, तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उन भक्तों को विशेष रूप से सुख कर लगने वाले हैं, जिनके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। এই শ্লোকের अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छाय कृष्णेर सर्व अवतार। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हईल सुनिश्चिते अवतीर्ण हईला घोर प्रेम प्रकाशित। तो इस अध्याय में ये अध्याय खत्म हो रहा है। इसमें तीसरे श्लोक का व्याख्या था, उसमें क्या बताया था, भगवान के आविर्भाव होने का बाहरी कारण। ये चौथे श्लोक का विवरण था। इसमें उनके अवतार का बाहरी कारण बताया था। श्री रूप रघुनाथ पदे जारा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। গঙ্গাবারি মনোহারি তুলসাদি মঞ্জরি কৃষ্ণ জ্ঞান সদা ধ্যান প্রেম বারি ঝর ঝরি কৃপাবধি করু
করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনা সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ भावना। यहाँ पे आया गंगा वारी मनोहारी तुलस्यादि मंजरी। तो गंगा वारी मतलब जल, गंगा जल के साथ और तुलसी मंजरी के साथ प्रार्थना कर रहे थे भगवान को। कृष्ण ज्ञान सदा ध्यान, हमेशा भगवान के चरणों को स्मरण करते हुए प्रेम वारी झरझरी, इस तरह प्रेम अश्रु से झरझरी रो रहे थे। कृपाब्धि करुणानाथ भविष्यति प्रार्थना, भगवान से कृपा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि करुणा करिए। भविष्यति प्रार्थना, आप आविर्भाव हुई, इस तरह वो प्रार्थना कर रहे थे। সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা। মুহুর্মুহু কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গায়তাম অহে নাথ জগত্রাত মম দৃষ্টি গোচরম দ্বিভুজ করুণানাথ দিয়তাং সুদর্শনম সীতানাথা দ্বৈত চর। तो इसमें भी बार बार मुंह मुंह कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। और अहेनाथ जगत त्राता, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आइए जगत का उद्धार करिए, मेरी दृष्टि के सामने आइए। द्विभुज करुणानाथ, आप द्विभुज है। द्विभुज है मतलब कृष्ण है। चतुर्भुज मतलब अद्वैत आचार्य खुद अपने आप में वो चतुर्भुज है, विष्णु के अवतार है। लेकिन वो द्विभुज मतलब कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आइए, अपना दर्शन दीजिए, जगत का उद्धार करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं शेयर कर दूंगा इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप पे। और सबका नाम जो जो प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं सबका 12th चैप्टर के लिए नाम दे रहा हूँ। धीरे धीरे सबका टर्न आएगा, सबको डिसाइड करना है। और अ, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, आज एकादशी है, तब ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। और बाकी शाम वाली क्लास में बताते हैं कुछ जप का। 25 माला 32 माला कर सकते हैं। हरे कृष्ण।